नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपनी YouTube चैनल यूपीडब्ल्यूएससी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर हमारा रहेगा त्रिभुज के प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित। तो यहाँ पे मैंने एसएससी सीजीएल लेवल के प्रश्नों को लिया है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको निश्चिंत ही लाभ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, यूपीडब्ल्यूएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सभी में आपको ये प्रश्न हेल्प करेंगे। और मैंने यहाँ पे सरल प्रश्नों को नहीं लिया है, ठीक है, मैंने कठिन प्रश्नों को लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे दूँ, आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें त्रिभुज के सभी फॉर्मूलेज या फार्मूला लिखे हुए हैं उसमें। ठीक है, तो आप ध्यान से इन फार्मूला को देख लें, नोट कर लें। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिससे आपके काम आएंगे ये। तो चलिए इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है, और हमारे पास विकल्प भी दिए हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, अच्छे लेवल का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल लेवल का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंतःवृत्त और परिवृत्त क्या होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज होता है, यह है समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा मान ली हमने x है, भुजा मानी हमने x लेट कर ली। ठीक है, तो x भुजा होगी इसकी। अब इसके परिवृत्त और अंतःवृत्त क्या होंगे। तो देखिए, जब ये इसके नाम दे देता हूँ मैं, A B और C। ठीक है, ए से जो लंब जाएगा बी सी पर, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, दो बराबर विभागों में विभाजित करता है। ऐसे ही बी से लंब जाएगा ए सी पर, ये भी दोनों ए और सी को दो बराबर भागों में बांटेगा। ऐसे सी से लंब जाएगा ए बी पर, तो ये भी ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा। तीनों एक ओ बिंदु पर काटते हैं। अब देखिए, ए से जो लंब डाला मैंने बी सी पर, या ऐसे कहें सी से लंब डाला ए बी पर, तीनों बराबर के हैं वो तो। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक भाग होगा तो इसका दो भाग होगा। ठीक है, इस O से A तक ये दो भाग होगा, O से D तक ये एक भाग होगा। ऐसे ही इधर ये दो भाग है, ये एक भाग है, ये एक भाग है, इधर ये दो भाग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो O से D तक त्रिज्या ले ली हमने, तो एक अंदर इसके बना दिया हमने, ये अंतःवृत्त हो गया। और O से A तक त्रिज्या ले ली, ये हमारा परिवृत्त हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है सवाल। ठीक है, ये मैंने समझा दिया था स्ट्रक्चर आपको। अब देखिए, प्रश्न को देखते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो देखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। देखिए, x मानी है ना हमने, तो भुजा यानी कि x अपॉन 2√3 ये होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिवृत्त की त्रिज्या तो ये हो जाती है जो भुजा बट्टे √3, यानी x बट्टे √3। ठीक है, ये मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिया था शुरुआत में, जो फॉर्मूले थे उनमें ये होंगे। ठीक है, अब अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें पता चल गई, परिवृत्त की त्रिज्या पता चल गई, x हमने भुजा मानी है, तो x का मान निकाल लें बस। और दोनों का अंतर दिया ही है, दोनों के क्षेत्रफल का। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, परिवृत्त जो होगा, परिवृत्त ये बड़ा है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो नहीं है, तो ये बड़ा होगा मान, ये मान बड़ा होगा इससे। तो बस इस वाले मान में से ये वाला मान घटाना है, यानी क्षेत्रफल वाला। ठीक है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो है हमारे पास, और ये आर है, ये आर का मान है, तो आर का मान रख दें एक्स स्क्वायर, और ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, माइनस इसमें से घटाएंगे इसके क्षेत्रफल को, ये होगा पाई आर स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर, ये 2 दूना 4, और ये √3 यानी 3, ये हो गया। बराबर किसके रखना है वहाँ, 44 के, क्योंकि 44 दिया है दोनों का अंतर। अब बस इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, पाई और एक्स स्क्वायर बट्टे 3 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे बचा 1/4, 1/4 बचा यहाँ पे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा।
बराबर, देखिए पाई को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं 44, और ये पाई इधर जाएगी, पाई का मान तो रख देते हैं 22/7 यानी 7/22। 22 से 44 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर का मान बनेगा 56। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 8 7 56, तो एक्स का मान कितना बनेगा, एक्स का मान बन जाएगा हमारा, एक्स का मान 2√14। ठीक है, क्योंकि 14 चौके 56 होता है, तो ये 2 बाहर निकल के आएगा, तो एक्स का मान यानी एक्स क्या था हमारे पास, एक्स था हमारा भुजा यानी त्रिभुज की भुजा। अब हमें त्रिभुज की भुजा पता चल गई। समबाहु त्रिभुज का मान क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, ये निकल के आई, तो 2√14 इंटू 2√14। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करें, 2 से ये 4 बार 2 बार कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 14√14 ये इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 14√3 ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल त्रिभुज, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, त्रिभुज। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि ये बेसिक लेवल से ही निकल के आता है, तो आप इसको ध्यान रखें कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या ये होंगी, यानी भुजा/2√3 ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई, परिवृत्त की भुजा/√3। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा प्रश्न है, जो पिछला हमने प्रश्न किया था उसी में से ये प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर भुजा दी है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा भी 24 है, ये भी 24 है और ये भी 24 है। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है जब भी ऐसा प्रश्न आता है अंतःवृत्त या परिवृत्त, पिछला प्रश्न किया था वहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या थी, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी क्या थी, भुजा/2√3, और ये भुजा क्या है, त्रिभुज की भुजा। ठीक है, ट्रायंगल, ये त्रिभुज की भुजा है। तो भुजा कितनी है, 24 रखेंगे बट्टे 2√3, 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार, तो ये निकल के आया 12, यानी कि 3√3 से कट जाएगा ये 4√3, ये हो जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी 4√3। अब क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होता है। तो r का मान हमारे पास है ही, तो पाई देखिए ऑप्शन में है, पाई ऑप्शन है, तो पाई का तो कुछ नहीं करना है, पाई का पाई, r² यानी इसका वर्ग कर देंगे 4√3 का वर्ग। इसे जब हम करेंगे सॉल्व, 4 चौके 16, 16 तिया 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर है। जो अंतःवृत्त होगा उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा आपको विकल्प चुनना है, विकल्प डी आपको चुनना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो हमने पिछले 2 प्रश्न किए हैं उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें हटके पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे विकल्प भी हैं साथ के साथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा तो हमें दी नहीं है। जो अंतःवृत्त होगा, अंतःवृत्त, इसका क्षेत्रफल दिया है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये अंतःवृत्त होगा
तो इस तरीके से बनता है ये। तो ये एक मान होता है त्रिभुज की जो लंब डाला है मैंने इस वाली भुजा पर, ये एक होता है, ये 2 होता है ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इसकी त्रिज्या पता चल जाए। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ये है, तो त्रिज्या पता चल जाएगी केवल हमें। तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी, यानी क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और 462, और आर का स्क्वायर हो जाएगा 462 7/22, ठीक है। अब इसे काटे हम 22 से, तो 22 दूनी 44, 22 एकम 22, और आर का मान निकल के आएगा यहाँ पे 7/√3। ये आर का मान निकल के आया, ठीक है। ये आर का मान निकल के आया है हमारे पास। और हम अभी हमने पढ़ा था अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या था हमारे पास, भुजा बट्टे 2/√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान हमारे पास 7/√3 है ही। 7/√3 बराबर भुजा हमें निकालनी है, भुजा लिख दी बट्टे 2/√3। अब भुजा जब निकालेंगे तो भुजा कितनी निकल के आई, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 3 42, तो भुजा आ गई 42 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की भुजा हमें पता चल गई, 42 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है हमारे पास 42, 3/4 होता है ये 42, ठीक है। 4 से काट दें, चलिए 2 से काट देते हैं। 2 से कटा ये 2 बार, 2 से कटा ये 21 बार, 2 से ये कटा फिर 21 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना, 441/√3। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। सॉरी, क्षेत्रफल नहीं पूछा है हमने, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल दिया है। तो पूछा क्या गया, परिमाप पूछा है। तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3 भुजाएं, तो परिमाप होगा परिमाप होगा भुजा, यानी 3 भुजाएं होती हैं ना, 3 × 42, तो 3 दूनी 6। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक और प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है, लेकिन आपको इसकी प्रॉपर्टी, त्रिभुज की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिंपल प्रश्न है हालांकि ये, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह प्रकार सॉल्व होगा। 2 समद्विबाहु त्रिभुज, हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाहु का मतलब है 2 भुजाएं बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। और उसने बोला है, ध्यान से देखिएगा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, एक की हमारे पास 15 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है, त्रिभुज की कोई सी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर इसे 7 मानते हैं तो इसे 7 मानेंगे तो ये 15 हो जाएगी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो देखिए तीसरी भुजा कितनी हमारी 15, इन दोनों का योग करें, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा 7 दूनी 14, तो इससे छोटा रह गया ये, जबकि होना चाहिए था बड़ा, यानी योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो ये छोटा रह गया, तो ये दिक्कत हो गई, ये सही नहीं है। यहाँ पर सही क्या होगा, ये 15 होगी तो ये 15 होगी और ये कितनी रह जाएगी 7। अब ये सही है कि कोई सी 2 भुजा ले लें, इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा, इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा, इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा, तो ये दोनों भुजाएं कितनी होगी 15 की, ये 7 की। अब परिमिति की बात की है, तो परिमिति क्या होती है, परिधि, यानी ये इसका मान प्लस इसका मान प्लस इसका मान, तो 15 दूनी 30 और 7 37, परिमिति कितनी हुई 7। परिमिति, त्रिभुज की परिमिति कितनी हुई 37 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज थी बहुत काम की थी। यदि आपको पता था तो आपने चुटकियों में उत्तर लगा दिया, नहीं पता है तो आप इस प्रश्न में सही उत्तर नहीं लगा पाएंगे। यानी कौन सा विकल्प लगाना है आपको, दूसरा नंबर यानी बी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके इसमें दिया है
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है आपके बी। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अच्छा प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई समबाहु त्रिभुज है, हमें नहीं पता कितने का है। तो लेट कर लिया हमने, लेट इसकी भुजा कितनी होगी? x। अब इस भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जा रही है, तो थोड़ा सा वृद्धि कर दी गई। तो अब क्या बन गई भुजा? x + 2, x + 2, x + 2। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल आएगा √3/4 x भुजा स्क्वायर यानी x²। इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया? इसका क्षेत्रफल निकल के आया √3/4, ठीक है। और ये x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल आ गया, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब उसने क्या पूछा है कि कितने की वृद्धि हो जाती है? वृद्धि हो जाती है 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की। यानी पहले इतना था, ये इतना बढ़ गया, तो ये ज़्यादा है इससे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 2√3 के बराबर रख दें। तो इसमें से ये घटाएं, तो घटाते हैं, चलिए इसमें से ये घटाएंगे तो √3/4 कॉमन लिया मैंने। अब इसे सॉल्व करें, x² + 4 + 4x और ये माइनस ये x² बराबर कितना रखें हम? बराबर रखें हम 2√3 के बराबर। क्यों दिया है? देखिए x² से x² कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है? 4 और 4x ये बचा है, तो इसे हम उधर ट्रांसफर देखिए, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा? 4 + 4x बराबर 4 दूनी 8, ठीक है। 4x बराबर कितना बचा? 4x बराबर बचा यहाँ पे हो जाएगा 4, x बराबर कितना आया? 1, x बराबर 1 आया। तो यानी भुजा कितनी थी हमारी? भुजा थी हमारी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। x कितनी थी? x ही तो मानी, x का मान कितना आया? x का मान आया 1। तो आपको पहला विकल्प ही टिक करना है, यानी कौन सा विकल्प? ए विकल्प, 1 सेंटीमीटर भुजा थी। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इतना सरल प्रश्न नहीं है ये, अक्सर करके ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। समबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा है 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई याद करनी है, ये ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई याद करनी है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार कितना रहेगा? इतना रहेगा 2√3 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? h मान लें, h। और समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? इसका क्षेत्रफल रहेगा √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो 4 × 3 ये हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3 था, ये √3 गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या? 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो h कितना आया? h आया हमारे पास 3 निकल के, यही हमारा उत्तर है। तो h कितना बना? h का मान हो गया 3। इसकी ऊंचाई कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बस बहुत ही सिंपल प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, फॉर्मूले पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषट्भुज बनाया गया, इस समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान से देखें, इस प्रश्न का हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, साथ के साथ ऑप्शन भी है। तो एक समबाहु त्रिभुज है 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। ये भुजा 6 सेंटीमीटर, ये भुजा 6 सेंटीमीटर, ये भुजा 6 सेंटीमीटर। इसके कोनों पर काट दिया और समषट्भुज बना दिया। तो देखिए कोनों पर काटेंगे तो ये 6 भुजाएं हमारी, वो 6 सेंटीमीटर की भुजा है, तो इस पर काटेंगे तो ये काट दी हमने, ये काट दी और ये काट दी, ये कोने पर काट दी हमने। अब हमें करना क्या है कि हमें समषट्भुज रखना है, यानी सभी भुजाएं इसकी बराबर होनी चाहिए।
तो देखिए ये 6 पूरी बुझाती, ये 2 हो गई, ये भी 2 बची और ये भी 2 हो गई। ऐसे ये 2, ये 2 और ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, इस तरीके से 2-2 भाग में हमने इसे बांट दिया। ठीक है, वेरी सिंपल। अब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालना है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? बड़े त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी भुजा कितनी है? 6, तो 36, तो 4 से ये कट गया कितने बार? 4 से कटा 9 बार, तो 9√3 आ गया बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हमारे पास छोटे छोटे 3 त्रिभुज हैं, ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 होगी, तो 2-2 सेंटीमीटर आकार के 3 त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज हैं यानी छोटे त्रिभुज की जब निकाले हैं तो √3/4 भुजा कितनी है? 2 गुणा 2, ये एक, यानी ये छोटे त्रिभुज 1 का हो गया। लेकिन हमारे पास छोटे त्रिभुज कितने हैं? 3, तो 3 त्रिभुज हैं, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 2 से 2 ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये छोटे त्रिभुज तीनों का योग करके आ गया 3√3। अब ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है पूरे बड़े का, और ये छोटे छोटे 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास इस षटभुज का ही तो क्षेत्रफल बचेगा, तो इसमें से घटा दें बस। तो 9√3 माइनस 3√3, तो 9 में से ये घटा 6 आ गया, 6√3, यही हमारा उत्तर है। तो आपको कौन सा विकल्प टिक करना है? आपको विकल्प 6√3, तो 6√3 हो जाएगा तीसरा विकल्प, यानी सी विकल्प आपको लगाना है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा? हमारे पास विकल्प है, एसएससी 2005 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। देखिए ये वर्ग है, ठीक है, और ये हो गया इस त्रिभुज। ठीक है, इस तरीके से झोंपड़ी टाइप का बन गया। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों ध्यान दें, त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज है समबाहु। तो देखिए कोई भी भुजा मान लें, जैसे वर्ग है, वर्ग की कोई भी भुजा मान लें, कुछ ही मान लें, 2, 4, 6, ठीक है, वो अपनी तरफ से छूट है। तो यहाँ पे मैं मान लूँ कि ये जो वर्ग है इसकी एक भुजा 2 है, तो ये 2 भुजा होंगी सभी। अब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ये इसका बेस है, तो 2 आ रहा है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, यानी वर्ग और समबाहु, वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकालना है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये निकालना है आपको। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? वर्ग का यानी वर्ग या वर्ग यानी 4 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये होता है √3/4, ठीक है, गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है? 2 यानी 4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई इस 4 में हो जाएगा, तो इधर 4 आ गया, ये यहाँ पे √3 रहा, ये आ गया। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना रहेगा? 4√3, यानी कौन सा विकल्प आपको टिक करना है? और डी विकल्प। यहाँ पे कौन सा विकल्प आएगा? डी विकल्प। देखिए एक और विकल्प है सी नहीं लगाना है आपको, डी विकल्प लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने इतने ही प्रश्नों को लिया था। यदि आपको मेरे बताए गए प्रश्न अच्छे लगे हों, ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यदि आपको कोई दिक्कत आई हो, कोई भी प्रश्न आपके समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद जब भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा आपको। तो आज के लेक्चर में बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए। ठीक है, और आगे बहुत सारे एग्जाम होंगे जब भी ये लॉकडाउन खुल जाएगा, तो तैयारी में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।